तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यह पूछा था कि जिस प्रकार से पिछले महीनों की एकादशी के बारे में भगवान आपने बताया है, उसी प्रकार से आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इन पांचों पांडवों को कहा, भादों के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी कोई इस एकादशी को व्रत करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका यह लोक और परलोक सब कुछ बन जाता है। अजा एकादशी के बारे में भगवान ने कहा कि एकादशी का महात्म्य पुराणों में, ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवान प्रभु श्री राम जी का जहाँ जन्म हुआ उसी अयोध्या की नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे, जहाँ ग्रंथों में लिखा है हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। उनकी ईमानदारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। हुआ यह कि एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा ली और क्या किया कि राजा ने सपने में विश्वामित्र को अपना राजपाट सब दान कर दिया। कहीं कहीं तो यह भी बताते हैं कि राजा के बगीचे को एक सूअर नष्ट कर रहा था, तो राजा ने सूअर का पीछा किया। जंगल में राजा पहुंचा तो विश्वामित्र जी उनके परीक्षा के तौर पर अपना भेष छिपा करके एक बेटी का उनके द्वारा कन्यादान करा दिया। कन्यादान में राज्य दान में दे दिया और दक्षिणा भी मांगी। राजा तो बहुत ज़्यादा सत्यवादी था और राजा ने सब कुछ दे दिया। उसके तत्पश्चात एक दिन श्री विश्वामित्र जी चल करके आ गए और श्री विश्वामित्र जी ने मांगा कि अब आपने जो दान दिया है वो दे दीजिए। तो राजा ने उसी समय अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। दक्षिणा देने के लिए नहीं रही तो राजा ने अपने आप को काशी के बाजार में पत्नी को अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। ये सबसे कथा आती है। इसमें कोई मैं आपको यह कहूँ तो ये जगत प्रसिद्ध कथा है। देवी भागवत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। और राजा की बहुत बड़ी परीक्षा भी हुई, यहाँ तक विश्वामित्र जी सर्प बन करके पुत्र रोहित का दंशन कर गए। और वह पत्नी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बिलखती हुई कहा अपने पति को कि मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। धन्य है राजा। राजा ने कहा कि हे देवी, तू मेरी पत्नी बाद में, मेरा धर्म पहले है। जब तक मेरा कफन नहीं मुझे मिलेगा अपने मालिक को देने के लिए, तब तक मैं तुमको यहाँ पर बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। विश्वामित्र जी उस हरिश्चंद्र के मालिक को जाकर के बोले, ऐसे ऐसे एक डायना आ गई है और वो बच्चों को खाती है। और उस समय वह कलुआ नाम का वह व्यक्ति हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, हाथ में तलवार दे दी और कहा कि इस डायन को टुकड़े टुकड़े करने। डायन कौन थी? राजा हरिश्चंद्र की वह पत्नी थी। जैसे ही आंख में पट्टी बांध करके राजा हरिश्चंद्र प्रहार करने के लिए तैयार हुए, उसी समय वहाँ संपूर्ण देवता आकर के प्रकट हो गए और राजा के जय जयकार होने लगे। राजा से कहा वरदान में मांग लो। हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि आने वाले कलयुग में आप किसी भी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना प्रभु, नहीं तो लोग आपकी परीक्षा में पारंगत नहीं हो पाएंगे। तो राजा एकादशी का व्रत करता था, अजा एकादशी का व्रत करता था। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा ने अपने धर्म को बचाया। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, आधी रात्रि तक जागरण करते हैं, उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। आज 23 तारीख को 23 अगस्त है और मंगलवार है। जो इस एकादशी का व्रत करेंगे उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। इस कथा का मुख्य टाइटल यही है कि अजा एकादशी के करने से होता है अश्वमेध यज्ञ करने का फल। इसलिए आप सभी भाई बहन लोग, बंधुजन, आप सब एकादशी का व्रत कीजिए। हम वैष्णव जनों के लिए एकादशी का व्रत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके पारण विधि और पारण का समय बताने के लिए जा रहा हूँ। इसका पारण कितने बजे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। आपका शुभ दिन हो, आपकी रात्रि शुभ हो। एकादशी मैया आप सभी के ऊपर बहुत कृपा का वर्षण करें। इन शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।